अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है आयात करीमा की मजलिस करना या इसी आयत को ख़ास तौर पर जमा होकर पढ़ना कैसा है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाज़त दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सैयद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम। जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तुम जो है, जो आजकल लोग ने जो मामूल बना लिए, उसको बींजों पे पढ़े जाता है, तो क्या है उसके बारे में क्या बताना है? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि बहुत सारे लोग ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसको जो है आयत करीमा की मजलिस बोलकर मुनक़िद करते हैं। फिर इसको पढ़ा जाता है, फिर लोग जमा होते हैं, फिर एक दस्तर बिछाया जाता है, उस पर चिंये रखे जाते हैं 1.25 लाख बार और मुख्तलिफ़ गिनती 1,40,000 बार या मुख्तलिफ़ लोग बहरहाल मुख्तलिफ़ गिनती में पढ़ते हैं। फिर मैयत को तदफीन के ले जाने से पहले इसको मुकम्मिल करते हैं 1.25 लाख बार, फिर उसका तोशा, उसका इसाल उसको करते हैं। इसी तरह कभी किसी मुसीबत या किसी परेशानी के आने पर इसको 1.25 लाख बार पढ़ते हैं। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आयत करीमा की मजलिस या मैयत को उठाने से पहले, घर बनाने के बाद या किसी चीज़ को लेने से पहले, किसी मुसीबत के वक्त, किसी बीमारी के वक्त इस तरह से स्पेशल करना सुन्नत से साबित नहीं, बल्कि ये बिदत में शामिल होगा। ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ने का सवाब नहीं, गुनाह मिलने वाला है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुआ करे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करता है। लेकिन ये नहीं कहा 1.25 लाख बार मैयत के लिए, घर बनने से पहले, ठीक है। ये कभी भी मुसीबत के वक्त कोई भी इंसान पढ़ सकता है, जैसे वो मुनासिब समझे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुसीबत में परेशानी। लेकिन एक फ़िक्स तादाद करना 1.25 लाख बार, फिर उसको लोग जमा होते हैं और इस मजलिस को इस हद तक किया तो अल्लाह रहम करे, बिदती मजलिस से नुकसानदेह साबित होती है। इस हद तक किया जाता है कि एक मरतबा एक साहब का जनाजा उठाया जाना है, जनाजा रोका गया कब तक? जब तक कि मजलिस ख़त्म ना हो के उनको ईसाल ना किया गया, तब तक रोका गया। और जो औरतें उसको पढ़ रही थी, सुबह बैठी पढ़ने के लिए तो ज़ोहर तक पढ़ती रही, ज़ोहर भी गायब और असर भी गायब, नमाज़ें पूरी गायब, और क्या पढ़ा जा रहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु। क्या इस चीज़ का सवाब मिलेगा जब क्या फ़राइज़ को छोड़ना है? इसलिए मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जुमला और कलमा नहीं है, इसके तकाज़ों को भी पूरा करना उतना ज़रूरी है। फ़र्ज़ छोड़कर आप ये पढ़ने आपको सवाब मिलेगा। तो 1.25 लाख बार गिनती करके पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं। कुरान तो पढ़ रहे, क्या हुआ? मेरे नेट पे 2-3 क्लिप्स है जिससे मैंने ये कहा कि ये दुरुस्त नहीं, बिदत है। देखो मुल्ला बोले यहूदी, नसारा, ईसाई, क्रिश्चियन और ये कह रहा है कुरान पढ़ने पे गुनाह मिलता है। मैं कहता हूँ हाँ, कुरान को भी अगर वैसा ना पढ़ा जाए जैसे उसका हक है पढ़ने का, तो भी आप गुनाहगार होंगे। नबी ने बताया 1.25 लाख बार पढ़ना, तो आप शरीयत साजी कर रहे हैं। शरीयत साजी समझते हैं आप दीन मुकम्मिल नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे नबी नौज़बिल्ला भूल गए बताना कि 1.25 लाख बार पढ़ने से ये होता। अब तुझे पता चला, चाहे जिब्राइल आके तुझ पे वही करके गए या शैतान आकर तुझको बता के गया, पता नहीं दोनों में से कौन, और अब तुझे पता चला कि 1.25 लाख बार पढ़ने से ये फ़ायदा मैयत को होता है। तो सवाल ये, हमारे नबी जो इतने मुशफ़िक़ थे, उम्मत पे इतने मेहरबान थे, उम्मत को जहन्नुम से बचाना चाहते, क्यों नहीं अपने सहाबा को बता गए कि 1.25 लाख बार पढ़ना चाहिए? जो काम नबी ने नहीं किया, हम कहते वो काम कभी सही नहीं हो सकता, चाहे फिर कुरान पढ़ा जाए या कोई हदीस पढ़ी जाए। तो लिहाजा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको आयत करीमा बोलते हैं आम ज़बान में, आयत करीमा की मजलिस बोलते हैं। उस मजलिस को जिस तरह से हिंद और पाक में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुनक़िद की जाती है, मखसूस औरतें, 21 औरतें, 17 औरतें, 15 औरतें और नंबर में, फिर उसके बाद क्या होता है। और मैं तो ये कहता हूँ आम ज़बान में, हर बिदत का खात्मा मीठे पे होता है। ये लोग मीठे के लिए आते हैं और चावल के लिए आते हैं और आपकी बिरयानी के लिए, कोई भी इखलास है। 1.25 लाख चाहिए 2 घंटे में, ओह 1.25 लाख। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, इतना भी अगर आप तेज़ पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इतना भी तेज़ पढ़े तो 1.25 लाख 2 घंटे में 21 लोग पढ़ ही नहीं सकते। 2 घंटे में फिनिश, मीठे चावल खाए और सब चले अपने घरों पर। ये सब मीठे का कमाल है और बिरयानी का कमाल है। कोई इखलास से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने नहीं आया आपके पास, याद रखिए। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो, देखो मुल्ला बोल रहा है, गलत है। देखिए, जो काम नबी ने नहीं किया, तुम सोचो तुम शरीयत साजी कर रहे हो ये करके। आप ये कहना चाहते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए बताना, सहाबा भूल गए, फिर किसने आपको 1.25 लाख की तादाद दी? देखिए, किसी भी अमल को किसी तादाद में अगर करना है तो ये वाजिब और फ़र्ज़ है कि वो तादाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। जैसे आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जो 10 बार पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो 4 गुलाम आज़ाद करने के साथ, तो नबी ने गिनती बताई 10, 33 बार और 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़े तो
1000 نیکیاں ملتے اس کے لا الہ ہے نا. تو یہ تعداد بتائی گئی. کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں اپنے دل سے کہوں 333 بار یہ پڑھے لا الہ سبحان اللہ، 333 بار پڑھے الحمدللہ اور 333 بار پڑھے اللہ اکبر، اس کا یہ ثواب ملے گا، تو کیا یہ صحیح ہوں گا کیا؟ نہیں ہوں گا. یعنی آپ کہیں 33 حدیث میں 33 ہے تو پھر 33 ہی کرنا پڑے گا. حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے، اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کریں گا. تو گنتی بتائے گی 100 تو 100. آپ کو بولیں گے اگر 1000 بار پڑھوں تو کیا پھر 10 وقت اثر نہیں کرے گا؟ 100 تو 100 جہاں بتائے گی فکس ہے. اس کے علاوہ گنتیاں میں نہیں جانتا ہوں کہ 100 سے اوپر کی گنتیاں بتائے گی. جیسے ہم 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کا ایک وہ کیا بناتے سیٹ. اب وہ آیت کریمہ آگے تو یہ بھی لے لیتے ہیں اس میں لا الہ الا اللہ کا ایسالی پیک. ایسال پیک 70,000 بار لا الہ الا اللہ ایک عورت پڑھتی ہے، من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں ایک ایسال کا پیک بن گیا. توشہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ورچوئل مطلب کوئی اکاؤنٹ ہے اس میں رکھ دیتے ہیں. پھر کوئی مر جاتا تو لوگ آ کے بولتے ہیں مائی بڑی بھی حجنی ماں فلاں مولانا بابا، وہ ایک پیک ایسال کا بولتے 70,000 کا ایک پیک تمہارے مردے کے لیے ایسال. پھر وہ بہت قائل ہو جاتے ہیں، ان کو 1 کلو بادام، 1 کلو مصری، 1 کلو چنا، 1 کلو وہ سب کچھ پیک رہتا ہے، لال کپڑے میں ڈال کے اسپیشل تھالیوں میں لے آ کے رکھتے رہے. بولے 70,000 ایسال کی نا، تو کیا ورچوئل پیکس بھی بنا کے رکھ رہا اور ورچوئلی وہ سپلائی بھی کر دے رہا، مطلب مال آرڈر بھی آ جا رہا ادھر کا ادھر سپلائی بھی کر دے رہا ہوں. یہ کہاں سے لائے؟ صحابہ بھی تو انتقال کر گئے. کسی صحابی نے کسی کو کہا کہ وہ ایک ورچوئل پیک ہم کو دے دو، آپ کو 70,000 کا کوئی ہوگا. تو یہ گنتی میں کرنا. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا تو بالکل صحیح بہت افضل ہے، لیکن 70,000 پڑھ کے یہ پیکنگ کر رہا اور بنا کے رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں. لہٰذا اس نیت سے پڑھا جائے گا تو ثواب نہیں ہے. حدیث میں کیوں پھر ایک بار لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ لا الہ الا اللہ تو پڑھیں گے بہت، لیکن دل سے بھی نہیں پڑھیں گے اور منمانی کریں گے. اس 70,000 نہیں آپ کتنے بار بھی لا تعداد پڑھتے رہی لا الہ. تو لہٰذا یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو خاص طور سے مجلس سے منعقد کر کے پڑھنا، اس طرح کرنا، یہ کوئی ایصال کا، کوئی مشکل کشائی کا، کوئی حاجت روائی کا سنت طریقہ نہیں. لہٰذا آپ اپنے اعتبار سے انفرادی طور سے کیجیے، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گا. اس لیے کہ قرآن حدیث کو ہمیں ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسا اس میں بتایا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں. اور ایک بات ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.